कि इसने आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, 30 एंड आर्टिकल 300A का पूरा वायलेशन है। आप डिस्क्रिमिनेटरी नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप प्रिजुडिस होकर कोई कानून नहीं बना सकते। कमेंट आ चुका है केशवानंद भारती केस में, उसमें साफ है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं और उसके विपरीत कोई कानून नहीं बना सकते। और मुसलमानों में जाहिल नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में आवाज़ दी जाती है कि तुम्हारे लिए दुनिया नहीं है, तुम सुन लो, तुम्हारे कान में आवाज़ दे दी गई है। और आप देखिएगा, पहला अभी शुरुआत है, बस यही मैं शुरुआत है मेरी, ये आइंदा होश में आ जाइए। जिंदा है आप, कौम जिंदा है, मुसलमान एक जिंदा कौम है, इसलिए जिंदा कौम के खिलाफ ही आवाज उठती है। जो मुर्दे कौम होते हैं उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं। ये क्या कहना चाह रहे हैं इस लाइन के माध्यम से? ये जो वक्फ कानून एक्ट इन्होंने बनाया है वो बिल्कुल ही रिपील्ड होने है, उसको वापस लेना होगा इस मोदी सरकार को। इसलिए लेना होगा कि इसने आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, 30 एंड आर्टिकल 300A का पूरा वायलेशन है। आप डिस्क्रिमिनेटरी नहीं बना सकते हैं, इसलिए आप प्रिजुडिस होकर कोई कानून नहीं बना सकते हैं। इसलिए आपका जो कानून है वो प्रिजुडिस होकर बना है और ये आर्बिट्रेरी है, मालाफाइड इंटेंशन से बनाया है आपने कि आप मुसलमान को तंग तबाह करना चाहते हैं, इस देश से भगाना चाहते हैं। तो ये मंशा आपकी पूरी नहीं होगी कि मुसलमानों ने ही इस देश के संविधान को बनाया है और वही संविधान इस देश के मुसलमान और जितने सिटीजन्स हैं ऑफ द कंट्री उसकी सुरक्षा कर रहा है और करता रहेगा। और ये लोग जैसे लोग बहुत जल्दी भागने वाले हैं, क्योंकि ये पानी का बुलबुला देखा है ना आप लोगों ने, बस वही है, बुलबुला रहा है। ही हैज़ नो सेंस, इसके पास कोई सेंस नहीं है। कानून कैसे बनता है, ज़ाब्ता क्या है, एक्ट कैसे बनता है, नियम कैसे बनता है, ये सारा आर्बिट्ररी एक्ट बनाता है। संविधान का वायलेंसर और एक संविधान का फैसला है, एक जजमेंट आ चुका है केशवानंद भारती केस में, उसमें साफ है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को में आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं और उसके विपरीत कोई कानून नहीं बना सकते। आप लड़िएगा इसके लिए तो इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं, उनको वापस लेना होगा, क्योंकि ये एक्ट जो है ना इट्स सेल्फ कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर। जितने भी अगर कानून बने हैं उसका अपने आप में वो एक दूसरे का विरोधी है, तो इसलिए इस तरह का कानून देश में नहीं चल सकता। और अब इसमें आज मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखाई है और इन लोगों का अगर आंख नहीं खुला तो फिर जो है वो इसके बहुत पछताएंगे। और ये सरकार तो जा रही है, अब चंद मिनटों घंटों की सरकार है, बिहार सरकार की या फिर अच्छा दोनों सरकारें। मैं अभी बिहार पर नहीं जा मन करूंगा, इसलिए कि इलेक्शन तो ठीक है बाद में है, जब इलेक्शन देखा है, लेकिन वो जो ऐसी सरकारें वो चली जाती हैं जो डिस्क्रिमिनेटरी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई भी लॉ लेके आती हैं, चूँकि उसके पास सेंस नहीं होता है कि एक्ट कैसे बनता है। और आप ये जो सरकार है इसने पार्लियामेंट के अंदर किसी भी कानून को बनाने से पहले कोई डिबेट नहीं कराया। पार्लियामेंट क्यों बना है? पार्लियामेंट इसलिए बनाया गया है कि सब लोग अपना अपना बात रखें, अपना पक्ष रखें, सारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ मौजूद हैं, वो अपनी बातें रखें और रखने के बाद वो हर इशू पर डिस्कशन हो, डिबेट हो, और जिसकी सुन लीजिए, जिसको ऑलरेडी वॉच करता है सुप्रीम कोर्ट वॉच करता है डिबेट को। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स कलीग एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस टू वॉच द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब सुप्रीम कोर्ट जब वॉच कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसके अंदर बनाइए, एक्ट बनाइए। आपको जब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे दिया कि केशवानंद भारती केस, जिसमें गाइडलाइन दिया बेसिस से, गोलकनाथ केस उसमें दिया गया बाची बेसिस कर सकते हो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपके माथे में नहीं पड़ रहा है तो आप जो है अगर टेढ़ी उंगली दिखा रहे हैं ना मुसलमान को,
तो मुसलमान भी डबल टेढ़ी उंगली रखता है। और मुसलमानों में जाहिल नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कान में आवाज़ दी जाती है कि तुम्हारे लिए दुनिया नहीं है, तुम सुन लो, तुम्हारे कान में आवाज़ दे दी गई है। और आप देखिएगा, मुसलमानों का ध्यान दीजिएगा, जब जब मुर्दे पे मुर्दा हो जाता है, मुसलमान मर जाता है, मतलब ठेठ बात, तो उसके जनाजे की नमाज होती है, उसमें अजान नहीं होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इससे आप लड़ नहीं सकते। चलिए, तो पूरा मैसेज आपको दे दिए यहाँ से, गांधी मैदान से। और अमीर शरीयत, आज जो अमीर शरीयत है बिहार के, आप एक लाइन और, अमीर शरीयत बिहार जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, हर बारीकी को समझते हैं, वो इस्लामी कानून को भी जानते हैं और भारत के संवैधानिक कानून को भी जानते हैं। ये जो अभी अमीर शरीयत है, ये बहुत ही पढ़े लिखे हैं और इसलिए उनको कोई डिगा नहीं सकता है। और इन्होंने ये जो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ है, वो अमीर शरीयत के वजह से हुआ। और अब देखा होगा, इसमें कोई चमचागिरी वाले लोग नहीं थे इस बार। अब ऐसे लोग को उन्होंने आर्गू किया, करने के लिए दिया, जो आपके सुरक्षा के लिए जीत के आए हैं, हर क्षेत्र से आए हैं और वो चुन के असेंबली में गए हैं, पार्लियामेंट में गए। वैसे ही लोगों को उन्होंने जो है वो रखा है कि आप अपनी बात के जो समझदार हैं। तो इसीलिए हम लास्ट लाइन यही कहना चाहते हैं कि मिस्टर सरकार एंड जो भी चला रहे हैं सरकार, प्राइम मिनिस्टर और हिज कैबिनेट, आप ध्यान बढ़िया से दीजिए, आप उसको फिर से नज़रसानी करिए, इसलिए कि आपने गलत कानून बनाया है और ये कानून रिपील करिए और वापस लीजिए। नहीं तो ये पहला अभी शुरुआत है, बस यही मैं शुरुआत है मेरी, ये आइंदा आप होश में आ जाइए। पूरा परिचय सर अपना? मैं एडवोकेट हूँ, शाहनवाज अली। कहाँ से? हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं शाहनवाज अली एडवोकेट, ये मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। राजा बाजार में मेरा घर है। ऐसे रहने वाले कहाँ हैं? रहने वाले हम दरभंगा के हैं। दरभंगा से। अपना परिचय सर? मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन पब्लिक व्यूज एंड वॉइसेस नामक एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ और उसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर मैंने हिंदुस्तान में एक नारा दे रखा था, हर घरों पे लहरा दो तिरंगा प्यारा, ये स्वाभिमान हमारा। उसी को कॉपी करते हुए भारत सरकार ने हर घर तिरंगा लाया। वो सारा एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स देंगे। और मैं इसलिए नहीं कि ये मेरे खून में बसा हुआ हिंदुस्तान का जो मिट्टी है ना, मेरे खून में बसा हुआ, इसलिए हम लोग जानते हैं इस हिंदुस्तान, अपने वतन की कीमत जानते हैं, हम अपने वतन के कद और काठी को कैसे, इसलिए हमने 10-20 इसी सुल्तानगंज के रहने वाले हैं और 15 साल से लगातार ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कौन सा जिला? हैं? पटना जिला सुल्तानगंज कहाँ? अपना सर? जी पटना के हम निवासी हुए, सब्जी बाग के। ये हम लोग धुर रिसर्च से एजेंसी के थ्रू काम करते हैं हम लोग। ये भी एडवोकेट है और ये हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे, हम लोग गांधी मैदान में थे और तमाम लोग जो है वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जो है पूरे देश भर के मुसलमान समुदाय के जो लोग हैं पटना के गांधी मैदान में जुट चुके थे। और देखिए, मैसेज भी गया है कहीं ना कहीं तक जो है सरकार को अब गहन चिंतन और सोचना पड़ेगा कि वक्फ संशोधन बिल जो है मुस्लिम समुदायों के विरोध में जो लाया गया है, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं, उस पर जो है सोचना पड़ेगा कि उस बिल को जो है किस तरह से लागू करना है या फिर उसको हटाना है। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद। आप चलिए।